हेलो, नमस्कार दोस्तों, जोहार सभी को। 14th जेपीएससी के सीरीज में आज हम लोग झारखंड का जो अभी लेटेस्ट वाला बजट आया उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको सारा हम लोग इसमें आज के क्लास में देखेंगे। हम लोग का एचपीएससी के नाम से यूट्यूब पर रेगुलर क्लासें आ रही है, आप लोग वहाँ पे जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं। टेलीग्राम पे भी एचपीएससी के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जेपीएससी एज नाम से भी टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग झारखंड बजट 26-27 है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जेपीएससी 14th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को पोस्टपोन्ड हो गया है, तो चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको देख लेंगे। देखिए, पहला पूछेगा कि ये जो झारखंड बजट है तो बजट का कहाँ पे प्रावधान है। तो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके लिए आर्थिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 में राज्य के लिए आर्टिकल 202 में इसका वर्णन किया गया है। ये बजट कब पेश हुआ? इस 24 फरवरी को पेश किया गया। इसको कौन पेश किए थे? तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण जी पेश किए थे। चलिए अब देखते हैं कि ये बजट जो है ये टोटल बजट का वैल्यूएशन कितना है। तो ये टोटल वैल्यूएशन हो गया इसका 1,58,560 करोड़। यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिछले बार से 9% ये ज़्यादा हुआ है। इस बार के बजट का थीम क्या है? अबुआ दिसोम बजट। अबुआ दिसोम बजट, ठीक है। दिसोम गुरुजी किनको कहा जाता है, सब लोग बताइएगा आप लोग कमेंट में। बजट को हम लोग थोड़ा विस्तृत में देखेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। अभी हम लोग फिर बोले पहले कि बजट कितना टोटल हुआ है। 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है, पिछला बार से 9% अधिक है। बजट दो भाग में रहता है, एक हो गया राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। कैसे कैसे पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में। तो राजस्व से आता है आपका 1,36,210 करोड़। अब बाकी हो गया पूंजीगत प्राप्तियाँ, कितना हो गया? 22,349, ठीक है ना। तो इसको 22,350 अप्रॉक्सीमेट में याद रखिएगा। अब इसमें से आगे बढ़ते हैं। तो ये राजस्व प्राप्तियाँ फिर आगे जाके कर राजस्व में विभाजित होता है और गैर कर में। ये आपको फिगर आपको यहाँ पे याद नहीं रखता है। इसमें मेन याद करने वाला क्या चीज़ है कि कर राजस्व में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है? तो केंद्रीय करों का हिस्सेदारी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका राज्य का स्वयं जो कर होता है उसमें। तो ये आपको याद रखना कि राज्य का राजस्व टोटल कितना है? ये 66,700 करोड़ रुपये। इसमें से दो भाग, ये खुद के स्व कर से आपका 46,000 रुपये आता है और गैर कर से 20,700 आता है। आगे बढ़ देखते रह। इसमें फिर पूछ देता है कि जो भी व्यय होता है तो कैसे कैसे क्या व्यय होता है। इसमें भी राजस्व व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया। तो राजस्व व्यय में है आपका 1,20,851। अब पूंजीगत व्यय कितना हो गया? 37,708 हो गया। ये फिगर आपको नहीं याद रखना, बस याद रखिएगा कि कौन ज़्यादा, ये आप ध्यान रखिएगा। और राज्य का ये केंद्रीय सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है? तो केंद्रीय करों का है। दूसरा नंबर स्वयं राज्य का कहाँ से पैसा आता है उसके बारे में वर्णन है। अब आते हैं स्थापना और योजना व्यय। तो ये आपको ये रेशियो याद रखना है। स्थापना 36% और योजना 64%। इस तरह से खर्चा होता है। देखिए अब इसमें ये आपका पीडीएफ जो है आपका बजट से लिया गया है। तो इसमें देखिए रुपया कहाँ से आता है इसके बारे में बताया गया। तो आपको बस परसेंटेज याद रखना है। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सेदारी कितना है? 32.31, ठीक है। दूसरा नंबर राज्य का खुद का टैक्सेस कितना? 29.02%। ये परसेंटेज भी आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा।
और तीसरा हो गया राज्य का स्वयं गैर कर, नॉन टैक्स वाला, 3 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का आपका ये बोरोइंग हो जाएगा। तो ये दोनों पहला और दूसरा याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रुपया जाता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जाता है सामाजिक कल्याण में जाता है, वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में जाता है, सबसे ज़्यादा जाता है। दूसरे नंबर पे कहाँ जाता है, ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट, जिसमें पंचायती राज भी है, इसमें जाता है। तीसरा नंबर में एडुकेशन में जाता है 11.87%। तो पहला क्या हो गया, सामाजिक कल्याण में, दूसरा ग्रामीण विकास में, तीसरा शिक्षा में जाता है पैसा। सबसे कम कहाँ जाता है, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट में। ये आपको परसेंटेज नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि पहला नंबर पे कौन है, दूसरा नंबर पे क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। 26-27 में जीएसडीपी कितना है अनुमानित, 6,24,887.97 करोड़ है। ये सारा वैल्यू है, आपको बजट से उठाया गया है। इसमें पूछ देगा कि वृद्धि दर कितना रहा है, ग्रोथ रेट कितना रहा। अगर कांस्टेंट प्राइस पे बात करेंगे तो 6.9 रहा है, और करंट प्राइस पे 10.03% रहा है। इसमें यह भी बोला गया कि अगले 5 वर्षों में राज्य के जीएसडीपी को दुगना करना है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में दुगना करना है। उसके लिए रिकॉर्ड ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 14% होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए जैसे बजट का आवंटन होता है तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि किन किन क्षेत्रों में क्षेत्रवार हुआ है। तो एक सामाजिक क्षेत्र हो जाता है, आर्थिक हो जाता है, समान क्षेत्र हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में आवंटन हुआ। कितना हुआ, 67,459 करोड़ हुआ है आवंटन। सेकेंड नंबर पे आर्थिक क्षेत्र में हुआ है 59,044, समान क्षेत्रों में 32,055। ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस में हुआ, सामाजिक में, दूसरा आर्थिक में, तीसरा समान में। अब इसमें एक नए योजना का वर्णन किया गया, महिला किसान खुशहाली योजना। कृषि में जो भी महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको नई तकनीकों जोड़ने के लिए एक नया योजना पेश किया गया है, महिला किसान खुशहाली योजना। उसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। अब आते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना बजट का प्रावधान किया गया है, 4,884.2 करोड़। ये कृषि संबंधित 4,884 करोड़ रुपये। और इसमें देखते हैं कि और इसमें क्या क्या तो इसमें बिरसा बीज उत्पादन योजना में 145 करोड़ खर्चा का बात किया गया है। झारखंड मिलेट मिशन पिछला साल ये आपका घोषित हुआ था, इसमें 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा सिंचाई योजना में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया। फार्म मशीनरी में 80 करोड़ का। फसल बीमा के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया है। भंडारण एवं कोल्ड चेन के लिए 322 करोड़ का आवंटन किया गया। तो आप इसमें बिरसा बीज उत्पादन को याद रख सकते हैं, झारखंड मिलेट मिशन को, और ये फसल बीमा को, ये तीनों को याद रखना ही है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य पे कितना खर्चा किया गया है, स्वास्थ्य क्षेत्र पे 7,990.3 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है। अब इसमें आते हैं, इसमें बोला गया कि अबुआ दवाखाना खोलेगा, जिसमें 750 क्लिनिक खोलने का बात किया गया है। कैंसर उपचार के लिए भी 200 करोड़ खर्चा का बात किया गया है। अब आते हैं रूरल डेवलपमेंट में, कुल कितना खर्चा का बात किया गया, ग्रामीण विकास पे 12,346.9 करोड़ खर्चा का बात किया गया। इसी के अंतर्गत में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना पे 730 करोड़ रुपया। और बजट में झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। अबुआ आवास, ये आपको याद रखना है, इस पे 4100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं जल जीवन मिशन। ये फैक्ट आपको दिया गया था, तो इसमें पूछेगा जल जीवन मिशन में अभी तक कितने परिवारों को जोड़ा गया है। तो 34.46 लाख
परिवारों को नल कनेक्शन मिला है। इसी बजट में सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस का बात किया गया, कितना 100 स्कूल खोला जाएगा। पिछला बजट में 80 स्कूल का बात किया गया, इसमें से 20 और बढ़ा दिया गया है, 100 गो सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस का स्थापना किया जाएगा। 5 नया झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। 5 नया झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कहाँ का? धनबाद में 2 खुलेगा, पलामू में 1, गढ़वा में 1, लातेहार में 1। ठीक है। अब देखिए पर्यटन पे बात किया गया, कितना खर्चा होगा? 361 करोड़ पर्यटन पे खर्चा होगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें क्या क्या कुछ बनेगा इसमें? तो दसम फॉल जो है आपका रांची में, उसमें ग्लास ब्रिज बनेगा, जो यहाँ पे ग्लास ब्रिज प्लस रोप वे दोनों बनेगा, ये याद रखना है। हुंडरू पे रोप वे सिर्फ बनेगा। लातेहार का नेतरहाट में के मंगोलिया पॉइंट में स्काई वॉक भी बनेगा। यहाँ पे कोयल व्यू पॉइंट है, वहाँ पे ग्लास बास टावर बनाने का घोषणा किया गया है। इसमें सारा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है फैक्चुअल नेचर का ही पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय खर्च कितना है? 2.18% है। और वैल्यू ग्रुप में देखेंगे 13,595.79 करोड़ रुपया है। परसेंटेज के हिसाब से 2.18। राजस्व घाटा बोलेगा तो 2.46%। आपको इसमें ये वाला सिर्फ फिगर ही याद रखना। प्राथमिक घाटा कितना है? 1.13%। देखिए अब इसमें सिंकिंग फंड का व्यवस्था किया गया है। सिंकिंग फंड ये होता है कि कुछ भी आपात हो गया कुछ भी, तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड किया गया है। तो इसमें 654 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी में एक बजट स्टेबलाइजेशन फंड का भी व्यवस्था किया गया है। इसमें कितना खर्चा होगा? 1209 करोड़ होगा। लोन टू जीएसडीपी का अनुपात कितना है? 25.3% है। ठीक है। कोयला बकाया भी हम लोग का जो रॉयल्टी मिलता है उसमें 1.36 लाख करोड़ कोयला बकाया है। अभी जो वीवीजी राम जी जो मनरेगा का नाम बदल गया है, उसमें अब केंद्रीय और राज्य का हिस्सेदारी कितना होगा? केंद्र का रहेगा 60%, राज्य का 40% योगदान रहेगा। पहले जो मनरेगा के नाम से इसमें ये चेंजेस हुआ है कि पहले जो 100 दिन मिलता था अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। अब बीच में 60 दिन का 60 डेज का ब्रेक दिया गया है फसल सीजनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। इसमें कुछ घोषणा किया गया, उसमें आप लोग याद रखेगा। देखिए इसमें बोला गया नया डेयरी प्लांट बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? सरायकेला और गिरिडीह में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला, 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला कहाँ बनेगा? सरायकेला और गिरिडीह में ये डेयरी प्लांट बनेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना पे कितना खर्चा होगा? 481.35 करोड़ का खर्चा का बात किया गया है। ठीक है। रांची में बोला गया है 20 मीट्रिक टन का प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क पाउडर प्लांट प्लस उच्च क्षमता वाले मिल्क प्रोडक्ट प्लांट रांची में बनेगा। तो पाउडर प्लांट प्लस मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित कहाँ बनेगा? ये रांची में। और डेयरी प्लांट कहाँ स्थापना होगा? सरायकेला और गिरिडीह में। इसमें बोला गया था पिछला बजट में भी जिक्र किया गया था और इस बजट में भी जिक्र किया गया कि घाटशिला एरिया में ट्राइबल इंस्टीट्यूट खोला गया। क्या नाम से? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का बात किया गया। चतरा में भी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। साहिबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का स्थापना किया जाएगा। साहिबगंज में आपका जो पूर्वी वाला एरिया जो हो गया। अब हाँ, इसमें यह भी बोला गया रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उसका रनवे को विस्तार किया जाएगा। अभी जो 9,000 फीट है 9,000 फीट से 12,000 फीट किया जाएगा रनवे का। एयर एम्बुलेंस का भाड़ा में भी कटौती किया जाएगा। कितना? 50%। इसमें बोला गया पटराटू जो आपका रामगढ़ में है उस पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा, सोलर बोर्ड भी चलेगा और स्काई वॉक का भी निर्माण का प्रस्तावित है।
ठीक है। पलामू के कुंदरी में लाह फार्म का रेनोवेशन किया जाएगा। पलामू के कुंदरी एरिया में लाह फार्म है, उसको रेनोवेट किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें मलय डैम और अमानत डैम जो है उसका भी विकास का बात किया गया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इस बार के बजट में कितना प्रावधान किया गया है? 14,065.57 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री दावोस गए थे, अब तो यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए। तो इसमें वहाँ पे कंपनियाँ कुछ मिली थी, वहाँ पे MOU साइन हुआ, तो उसमें कितना निवेश का बात किया गया है? तो 1,24,230 करोड़ का प्रस्ताव वहाँ पे आया था। उससे लगभग 45,000 रोजगार का सृजन होगा। तसर उत्पादन में झारखंड पहला नंबर पे है। 26-27 में कितना लक्ष्य रखा है उत्पादन का? 1800 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पिछला साल भी 1800 मीट्रिक टन ही था। पेशा कानून जो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट जो 1996 का जो है, ये 2 जनवरी 2026 को लागू कर दिया गया। 5वां जो राज्य वित्त आयोग होता है उसके अनुसार स्थानीय निकायों में टोटल 4% खर्च किया जाएगा, 4%। ठीक है। पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है? 50.4% रोजगार सृजन करता है PLFS के अनुसार। देखिए, इसमें तो अभी आप लोग ये पहले देखे भी थे कि फिस्कल डिफिसिट कितना है? 2.81। देखिए, ये 24-25 के लिए पूछेगा तब आपका 2.81, 26-27 में बोलेगा तो 2.18। ये आपको याद रखना है, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। 24-25 रहेगा तब 2.81, 26-27 रहेगा, ये अनुमानित है 2.18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ भी लिए हैं कि GSDP 5 साल में दोगुना किया जाएगा, उसके लिए 14% ग्रोथ रेट की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं अमानत बैराज। ठीक है, ये कहाँ पे? ये पूरा आपका बजट में इसको बोला गया, इसको फिर से जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। ये योजना 2003 में ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो इसका थोड़ा देख लेते कहाँ पे ये। तो पलामू के पांकी प्रखंड में ये है। उत्तर कोयल नदी की ये सहायक नदी है, अमानत नदी। इसका उद्गम कहाँ है? चतरा जिला, और ये पलामू में उत्तर कोयल नदी में मिलता है। ये मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, तो इसमें प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। कौन कौन से लोग को? इसमें ये बोला गया है कि अगर समान जाति वर्ग के आते हैं तो 60% 60 वर्ष आयु होना चाहिए, और वैसे जो EWS के महिला हो गए, SC/ST के सभी हो गए, उनके लिए 50 वर्ष का आयु का सीमा रखा गया है। सर्वजन पेंशन योजना में कितना मिलेगा महीने का? 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसी बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण का बात किया गया है। बोला गया कि 1100 नया भवन बनेगा। देखिए, एक जे प्रगति योजना का इसमें प्रावधान किया गया। इसमें बोला गया ITI संस्थान जो है उसको आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, झारखंड पॉलिटेक्निक रिवैम्पिंग फॉर एडवांस्ड ग्रेजुएट एंड रेनोवेशन एंड इनोवेशन लेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं उत्थान। इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, अपलिफ्टिंग ऑफ ट्राइबल एंड ताना भगत होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग। इसमें एक इसका सामाजिक सशक्तिकरण का बात किया गया है, ट्राइबल समुदाय और ताना भगत से जुड़े लोगों का। इसमें एक और ये बात किया कि हर एक साल 600 छात्रों को पुलिस प्रशासन में डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। ये कौन देगा? ये कार्यक्रम कौन चलाएगा? झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा ये चलाया जाएगा। कितने छात्रों के लिए? 100 छात्रों के लिए। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में
अप अपडेट किया जाएगा, मतलब उसको नए नए सुविधाओं और तकनीकों से लैस किया जाएगा। तो इसमें 2 फेज में काम होगा। तो पहला फेज में कौन कौन सा जिला शामिल है? धनबाद है, गिरिडीह है, जामताड़ा, खूंटी। अब सेकंड फेज में लातेहार, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावा। तो ये पहला फेज को आपको याद रखना है। देखिए इसी में बोला गया है कि फॉसिल एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा? पाकुड़ में। अगर सिर्फ फॉसिल पार्क रहेगा, पूछे कहाँ है, तब आपका ये हो जाएगा साहेबगंज में। और उसके साथ में अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क जुड़ जाएगा तो ये पाकुड़ हो जाएगा आपका।